भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आध्यात्मिक मार्ग में चलने के इच्छुक, आध्यात्मिक मार्ग में चलने के जो इच्छुक व्यक्ति है, योगाभ्यास के माध्यम से योग करने के जो इच्छुक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को मन के विषय में जानना है। बिना मन के विषय में जानकर आध्यात्मिक मार्ग में सफल नहीं हो सकता। योगाभ्यास करते हुए योग को सिद्ध नहीं कर सकता, अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मन को जानना है, मन को समझना है। आपके सामने मन के 4 विषय प्रस्तुत किए थे और उन 4 विषयों में एक विषय मन की अवस्थाएं, जिनकी चर्चा हुई। मन का दूसरा विषय है मन का कारण क्या है, मन कारण वाला है या बिना कारण वाला है, इस पर चर्चा हुई। और मन का एक महत्वपूर्ण विषय है मन का स्वभाव, मन का क्या स्वभाव है, इस पर चर्चा हुई। मन के 4 विषयों में एक विषय आपके सामने बचा हुआ है, जिसकी चर्चा प्रसंगानुसार आगे चलकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमने जो मन के स्वभाव के विषय में विचार किया कि मन का स्वभाव जैसे लोक में कहा जाता है उस रूप में है अथवा उससे हटकर के भिन्न रूप में है। मन के स्वभाव को जानने के लिए मन के कारणों को समझने का विचार किया, समझने का प्रयास किया। मन के कारण क्या है? जब मन के कारणों पर विचार किया था तो 3 कारण मन के आपके सामने आए, सत्व, रज और तम, जिन्हें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के नाम से कहा जाता है। यहां गुण शब्द द्रव्यवाची है, द्रव्यवाची, पदार्थवाची, वस्तुवाची, चीज को यहां पर गुण शब्द से कहा है। गुण शब्द से किसी विशेषता को नहीं कहा, किसी क्वालिटी को नहीं कहा, किसी धर्म को नहीं कहा। इस प्रसंग में गुण शब्द द्रव्यवाची है, यानी तत्व। सत्व गुण का अर्थ है सत्व द्रव्य या सत्व नामक तत्व, पदार्थ। तो मन के कारणों में 3 कारण हमारे सामने आए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों को मिलाने पर मन बना है, यह भी आपके सामने स्पष्ट हुआ है। पर इन तीनों में से कौन सा तत्व अधिक है, कौन सा तत्व कम है, अथवा तीनों तत्व समान मात्रा में हैं, इस पर भी विचार किया है। उस विचार से यह बात सामने आ गई है। उसके पीछे प्रमाण भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था
कि यद्यपि मन तीनों पदार्थों को मिलाने पर बना है, तीनों पदार्थों को मिलाने पर भी इसके अंदर सबसे अधिक सत्वगुण है। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं योग में। यद्यपि मन जो है तीनों पदार्थों से बना, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम, यद्यपि मन तीनों गुणों वाला है यानी तीनों पदार्थों वाला है, फिर भी प्रख्यारूपम ही चित्त सत्व, वो प्रख्यारूप है यानी सत्वगुण प्रधान है। और जो गुण जिसमें यानी जो द्रव्य जिस पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में होता है उसका स्वभाव सर्वाधिक होता है। तीनों पदार्थों का स्वभाव मन में आएगा, रजोगुण का स्वभाव भी आएगा, इसलिए तो हम चंचल हो रहे हैं। तमोगुण का भी प्रभाव आएगा, इसलिए तो आलसी बैठा रहता है, निठल्ला रहता है व्यक्ति, मूढ़ बन करके जीता है, समस्त कार्यों से जी चुराता है व्यक्ति, काम करना नहीं चाहता, बिना मेहनत पुरुषार्थ के ही जीना चाहता है। यह तमोगुण के कारण से। तीनों पदार्थों के स्वभाव मन में आते हैं, परंतु सर्वाधिक स्वभाव मन के अंदर सत्वगुण का आएगा। यानी अधिक काल तक, अधिक समय तक मन जिस किसी स्वभाव से युक्त रहेगा वो सत्वगुण से युक्त रहेगा। परंतु व्यवहार में, लोक में हम ये देखते हैं व्यक्ति सत्वगुण से युक्त कम रहता है। सत्वगुण का जो स्वभाव शांत है उस शांतपन से हटकर के जीता है। कम समय में वो कोई ऐसा वक्त आता है, कोई ऐसा समय आता है जिस पर वो व्यक्ति सात्विक बनकर के शांत रहता हुआ, सत्वगुण से युक्त होकर के अपने आप को गंभीर रखता हुआ जीता है। पर वो बहुत कम अवसरों पर ऐसा करता है। अधिकांश व्यक्ति या तो रजोगुणी होकर के जीता है या तमोगुणी होकर के जीता है, यानी या तो चंचल होकर के जीता है या मूढ़ होकर के जीता है। ऐसा क्यों? जब मन का स्वभाव मुख्य रूप से शांत है, लेकिन उससे उल्टा चंचल स्वभाव सर्वाधिक व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है, उसको लेकर के हमें चर्चा करनी है। यदि मन को समझना है, मन को पकड़ना है, मन को पकड़ करके योगाभ्यास के माध्यम से योग को सिद्ध करना है और आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए आध्यात्मिक व्यक्ति को यह स्पष्ट जताना है लोगों को, मैं एक आध्यात्मिक हूं, मैं लौकिक नहीं हूं, मेरा उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है, समाधि लगानी है, विवेक वैराग्य को प्राप्त करना है, मेरा जीवन अपने मुख्य लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना है। ये तो साधन है जो हम कर रहे हैं, इनके माध्यम से मेरे को पहुंचना वही है, लेकिन लक्ष्य ईश्वर है। ये साधन लक्ष्य नहीं है, साधन है। ये जितने भी साधन जिनके साथ मैं जुड़ करके जीता हूं और देखने से ऐसा लगता है ये साधन ही मेरे लक्ष्य हो गए हैं, पर आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। यदि वो अपने आप को आध्यात्मिक मानता है, स्वीकार करता है, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो उसके जीवन में वो जो साधन होते हैं, जिन साधनों से वो युक्त होता है, वो साधनों के रूप में लेकर के चलता है। उन साधनों को साध्य नहीं बनाता है, लक्ष्य नहीं बनाता है। वो साधन ही उसका प्रयोजन नहीं हो सकता। इसके लिए मन को समझना है, मन के स्वभाव को समझना है। और मन के अंदर रहने वाले जो तीन स्वभाव है, चंचल स्वभाव, मूढ़ स्वभाव और शांत स्वभाव, इनमें से जो शांत स्वभाव है, जिसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में सफल हो सकता है, योगाभ्यास करता हुआ योग को सिद्ध कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है।
उसको सम रहना पड़ता है। सम का मतलब है उसको शांत रहना पड़ता है। सत्वगुण से ओतप्रोत अपने जीवन को बिताना पड़ता है। अवसर आया गुस्सा कर लिया, अवसर आया लोभ कर लिया, अवसर आया झगड़ा कर लिया, अवसर आया ये कर लिया। अवसरवादी बनकर के आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं जी सकता, नहीं चल सकता। अगर वो व्यक्ति अपने आप को यह स्वीकार करता है, मैं आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला हूं, मैं एक आध्यात्मिक हूं, मैं एक साधक हूं, मैं एक योगाभ्यासी हूं, तो वो इन अवसरों में उनको विशेष ध्यान रखना होता है। क्योंकि गुस्सा आने का अवसर जीवन में पग पग पर आएगा। लोभ की स्थिति आपको हर स्थिति में आएगी। इतने अवसर हमारे सामने हैं जो लोभ करने के, गुस्सा करने के, झगड़ा करने के और अन्य जो कार्य है जिनको करने से व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग से हट सकता है। इसलिए मन को, मन के स्वभावों को अच्छी तरह जान करके किस स्वभाव को मन में निरंतर एक समान रूप से बनाए रखना, इस स्थिति के लिए व्यक्ति मेहनत करता है। और यह मेहनत ऊपर से, बाहर से दिखाई नहीं दे सकता। यह मेहनत अंदर से दिखाई देगा कि व्यक्ति अंदर से कितना मेहनत करके अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखता है, शांत बनाए रखता है। और अपनी स्थिति को शांत बनाए रखता है, इसका परीक्षण होता है अवसर आने पर। हर समय कोई परीक्षण नहीं कर सकता। आप शांत दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी शांति तब तक अच्छी होगी जब एक अवसर आया गुस्सा करने का, उस अवसर पर आप गुस्सा नहीं करेंगे, तब यह माना जाएगा आप शांत व्यक्ति है। अन्यथा आपकी जो शांति है वो शांति दिखावा है, जिसको हम ढोंग कहते हैं, जिसको हम आडंबर कहते हैं। वो स्थिति जब तक हमारे जीवन में रहेगी तब तक हम आध्यात्मिक नहीं बन पाएंगे। हां, दुनिया की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से सांसारिक लोग हमें आध्यात्मिक कहेंगे, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, लेकिन आत्मा स्वीकार नहीं करेगी। अंदर से आत्म तुष्टि नहीं हो पाएगी उसको। स्वयं को एक संतोष होता है व्यक्ति को, हां वास्तव में मैं आध्यात्मिक हूं। क्या मैं अपने आप को आध्यात्मिक स्वीकार करता हूं? अंदर से उसको यह उत्तर आता है, हां वास्तव में मैं आध्यात्मिक हूं, तो आध्यात्मिक है। दुनिया कितनी कहती रहेगी आप आध्यात्मिक है, आप साधक है, पर हम साधक नहीं बन पाएंगे, आध्यात्मिक नहीं बन पाएंगे। खुद को भरोसा नहीं है, स्वयं को विश्वास नहीं है। जब स्वयं पर विश्वास ना हो तो वो कुछ भी करे, उसका परिणाम दुख मिलेगा, असंतोष मिलेगा, अतृप्ति मिलेगी, भय मिलेगा, और स्वयं को परतंत्र स्वीकार करेगा, स्वतंत्र नहीं स्वीकार कर सकता। इसलिए मन के जो स्वभाव हैं, चाहे वो चंचलता हो, चाहे वो मूढ़ता हो, चाहे वो शांत स्वभाव हो, इन तीनों को समझना है। और इन तीनों को समझ करके हमें इन तीनों में से किस स्वभाव को कब लाना है, यही मन को समझने का अर्थ है, मन को पकड़ने का अर्थ है, मन को चलाने का अर्थ है। जब मन का स्वभाव शांत है, फिर हम शांत क्यों नहीं दिखाई देते? फिर क्यों हम चंचल दिखाई देते हैं? फिर क्यों हम ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता? मैं कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं मन को पकड़े रखना, लेकिन क्यों नहीं रखता हूं? जब मेरा मन शांत है, स्वभाव ही उसका शांत है, फिर मैं शांत क्यों नहीं हो रहा हूं? क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है? मैं लाख यत्न करता हूं फिर भी मन नहीं लगा पा रहा हूं।
समझने का अंतर है। यदि हम बिना समझे उसको प्रयोग में लाएंगे तो ऐसा ही लाएंगे और ऐसा ही होगा। जब व्यक्ति किसी को विधिवत सीख करके नियम पूर्वक उसको सीखता है उसको, और नियम पूर्वक सीख करके उसको नियम पूर्वक चलाता है, वो सफल होता है। और जो व्यक्ति बिना सीखे उसको चलाता है, चलाते 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 चला लेगा, पर यही स्थिति आएगी जो आज हमारे जीवन में आती है। हम शांत रहते हैं रहते रहते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है, उस स्थिति में जाकर के हम धड़ाम से गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या योग्यता इस व्यक्ति के अंदर, अब तक किया क्या है। और एक बात, जो स्थिति हमारे सामने आती है, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो लोभ का हो, चाहे और किसी भी परिस्थिति में, वो कुछ ही समय के लिए आती है, कुछ ही समय के लिए आती है, और उसी समय के लिए हमें सावधान रहना पड़ता है। उसी स्थिति में हम सफल हो सकते हैं। ये तो ऐसा ही है, व्यक्ति मेहनत करता जा रहा है, साल भर मेहनत किया, बहुत मेहनत करता, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा, और परीक्षा हुई है और उसमें जो परिणाम उसका आना चाहिए वो नहीं आया। अब वो कुछ भी कारण बताते रहे, कितने ही वो कारण बता दे, तो ऐसा था जी, वो था जी, इस कारण से ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, पर परिणाम क्या निकला? परिणाम तो असफलता मिली, असफल हुआ व्यक्ति। उस परिणाम को ध्यान में रख करके व्यक्ति को जीना पड़ता है। जब व्यक्ति उस परिणाम को ध्यान में रख करके जीता है, उस परिणाम को ध्यान में रख करके जीता हुआ व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है। परिस्थिति कोई भी आए, सामने वाले कोई भी हो, कैसा भी वो कहते हो, चाहे वो आरोप लगाते हैं, चाहे वो वास्तव में कहते हैं, चाहे वो नीचे दिखाने के लिए कहते हैं, दुखी करने के लिए कहते हैं, सताने के लिए कहते हैं, समाप्त करने के लिए कहते हैं, हटाने के लिए कहते हैं, अगर कहते हैं, उस कहने को सहन करने की स्थिति शांत मन में ही हो सकती है। मन के शांत स्वभाव को मन में बिठाए रखने पर ही उसको हम सहन कर सकते, अन्यथा सहन नहीं कर सकते। और याद रखना, सहन करना अच्छा लगता है आत्मा को, यह भी याद रखना। आत्मा को सहन करना बेहद अच्छा लगता है, क्योंकि उस सहन करने से उसको बेहद सुख मिलेगा, ऊंचा सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, और अपने आप को ऐसा सुकून अनुभव करता है व्यक्ति जब सहन करता है। वो जो प्रसन्नता मिलती है वो बाद में एहसास करता है, उस स्थिति में एहसास नहीं कर पाता है। इसलिए उस परिणाम को ध्यान में रख करके जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने मन को शांत बनाए रख सकते हैं। कैसे हम अपने मन को शांत बना के रखें, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।